ਆਉਜ਼ੁबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜ਼ਹਿਰ जट। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो यूट्यूब चैनल मिस्टर जट। ए लोगों, गरीबों की हाथ से डरो। ये देखो, ये माँ के हाथ देखो, ये कैसे कमा रही है, कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रही है, कैसे मजदूरी कर रही है, ये कैसे दाना इकट्ठा कर रही है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। एक माँ की फरियाद सुनो। इसके हाथ देखो, जख्मी हैं। आप जो ज़मीन में हार्वेस्टर फिरा देते हैं, क्यों फिरा देते हैं? कि मजदूर को मजदूरी ना मिले। और गंदम के जो फुजला होता है उसको आग लगा देते हैं, कोई जानवर ना खा सके। ये है आपकी इंसानियत, ये है आपकी मुसलमानी। खुदा के लिए खुदा का खौफ करो, इसको आग मत लगाया करो। इसमें किसी कीड़े की रोजी होती है, किसी बच्चे की जिंदगी का दाना लिखा होता है, किसी परिंद का दाने पे नाम लिखा होता है जो उसको दाना चुनकर जाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। और कोई बच्चा जो इसको उठाता है, इसके सीटों को, और बाहर जाकर बेचता है और अपना पैसे लेता है और अपना पेट पालता है, और जिससे अपनी दिली ख्वाहिश यानी कि चीज़ें अपने पसंद की खरीदता है कोई बच्चा, और अपने दिल की प्यास बुझाता है। गरीबों को जीने का दे दो सहारा, आका खौफ करो। गंदम का रेट कहते हैं ज़्यादा होना चाहिए, कभी नहीं ज़्यादा होना चाहिए। आप उस वक्त कहाँ गए थे जब गंदम का रेट 2200 रुपये था और आप फरोख्त कर रहे थे 5500 रुपये? बहुत दिल में खुश थे। और आज जो रेट गंदम का कम हो गया है, कह रहे हैं हम मरे जा रहे हैं, हमने चीज़ें महंगी खरीदी हैं। आपकी तो एक शशमाही की फसल है, गरीब को साल की फसल है, गरीब का साल की रोज़ी है इसमें। इसलिए मैं गरीबों से भी इल्तिजा करता हूँ, आप थोड़ा सा मेहनत करके इसको इकट्ठी कर लें। और चलो 1 साल की नहीं तो 6 माह की गंदम तो इकट्ठी कर लें। वो जो जब आप, मुझे वो वक्त भी याद है जब आप आधा किलो आटा लेकर घर जाते थे, फिर भी आप अपने बच्चों को पूरी रोटी जी भर कर खिलाते थे, और आप निस्फ रोटी खाकर भूखी हालत में सो जाते थे, फिर भी खुदा का शुक्र अदा करते थे। उस वक्त को याद कर लो, अब कुछ मेहनत कर लो और अब गंदम कुछ खरीद लो। ये स्टॉक माफिया फिर गंदम को स्टॉक कर लेगा। आपके लिए 1-1.5 माह है, ये गंदम आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर आप मजबूर हो जाएंगे, फिर ताजरों के हाथ चली जाएगी, और उनको तो नदामत नहीं आएगी। आप फिर नदामत से फिर आधा किलो आटा लेते फिरेंगे। खुदा के लिए कुछ मेहनत कर लो और इस रेट से फ़ायदा उठा लो गरीबों। इससे फ़ायदा उठा लो, इससे फ़ायदा उठा लो, खुदा के लिए इससे फ़ायदा उठा लो। मैं अपनी CM मरीम नवाज का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उसने गंदम का रेट बढ़ने नहीं दिया। महकमा खुराक, वज़ीर खुराक, लोगों ने जितना भी एहतजाज किया उन्होंने एक नहीं सुनी, और गंदम का रेट वैसे ही रहने दिया। अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही रेट रहे और गरीब का पेट पलता रहे। गरीब 2-3 वक्त की तो नहीं, 2 वक्त की रोटी तो जी भर कर खा सके। एक गरीब जिसकी एक ज़मीन का मरला भी नहीं है, जिसका घर का किराया वो नहीं दे सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता, गैस का बिल नहीं दे सकता, बच्चों की दवाई खरीद नहीं सकता, बच्चों के स्कूल जाने का रेंट किराया नहीं दे सकता, और बच्चों की किताबें नहीं खरीद सकता। खुदा के लिए उनके रोटी का नवाला तो न छीनो। खुदा के लिए ताजरों, अगर आपने कोई काम और कर लो, कोई
खुदा के लिए इस गंदम को सस्ती रहने दो, इसको मत स्टॉक करो, गरीबों को जीने दो, गरीबों को सस्ती रोटी मिलने दो। ये माँ के हाथ आप देख रहे हैं, ये हाथ चूमने के काबिल हैं, ये हाथों को धोकर इसका पानी पीने के काबिल हैं ये हाथ। खुदा के लिए अगर आपकी माँ ऐसे होती तो आप ऐसे करते, कोई तो अपने दिल में एहसास करो। अगर आपकी माँ ऐसे रोजी के लिए गंदम के लिए दर दर जाए और गंदम को इकट्ठा करे, आप दिल में आप क्या महसूस करेंगे? ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खुदारा गरीबों को जीने का दे दो सहारा, खुदारा गरीबों को जीने का दे दो सहारा। अल्लाह हाफिज। मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए गंदम का रेट यही होना चाहिए, इससे बढ़कर नहीं होना चाहिए। 2500 से 3000 बहुत ज़्यादा रेट है। गरीब वो आदमी ना कोई गोश्त ले सकता है, ना कोई फल खा सकता है, चलो 2 वक्त की रोटी तो जी भर कर खा सके। मजदूर को उसकी मजदूरी तो पूरी मिले। वो 700 में क्या करेगा, वो 800 में क्या लेकर घर जाएगा, वो 1000 में ज़्यादा क्या घर लेकर जाएगा। खुदा का खौफ करो, गरीबों को जीने का दे दो सहारा। ओके, अल्लाह हाफिज।